हेलो फ्रेंड्स, 10th एक्सपर्ट क्लासेस 0.3 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन हम लोग का क्या रहने वाला है, तो डस्ट ऑफ स्नो रहने वाला है। ठीक है, आप लोग इसमें देखिए, डस्ट ऑफ स्नो जो है एक पोएम है। ठीक है, एक पोएम है। डस्ट का मतलब होता है धूल कण और स्नो का मतलब होता है बर्फ़। ठीक है, तो इसमें जो बर्फ़ के धूल कण है, अभी हम लोग का जैसे इधर धूल वगैरह उड़ता है तो हम लोग इसको डस्ट कहते हैं कि हाँ धूल उड़ रहा है, उसमें बालू का कण रहता है, बहुत ही छोटा छोटा कण रहता है। उसी तरह बर्फ़ का भी, जब कश्मीर वगैरह में हम लोग जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वहाँ हम लोग को बर्फ़ उस तरह धूल की तरह उड़ता है, तो उसी को कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इस पोएम में क्या दिया हुआ है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसका कहने का क्या मतलब है कि पोएट जो है, पोएट का नाम देखिए आप क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो पोएट जो है कवि, वह रास्ते में जा रहा था, तो वह जब एक पेड़ के नीचे गया तो उस टाइम एक उस पेड़ के ऊपर जो है कौवा बैठा हुआ था। ठीक है, कौवा, क्रो होता है कौवा। ठीक है, तो कौवा बैठा हुआ था, तो उसमें जब वह जा रहा था तो कौवा ने जो है सूक डाउन मतलब हिलाया। ये शेक होता है, ये सूक जो दिया हुआ है इसमें, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब शेक का है। ठीक है, तो यहाँ जब उसने हिलाया तो वह डस्ट जो गिरा स्नो का, वह किसके ऊपर गिरा, तो कवि के ऊपर। और कौन सा ट्री पर बैठा था वह कौवा, तो हेमलॉक ट्री पर। हेमलॉक ट्री क्या है, तो एक यह पॉइजनस ट्री है। ठीक है, यह एक पॉइजनस ट्री है। हैज़ गिवन माई हैट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। वो कवि बोलता है कि मैं दुखी था। ठीक है, मैं दुखी था, लेकिन जैसे ही कौवे ने उस पर वो डस्ट ऑफ स्नो गिराया तो उसका मूड चेंज हो गया, उसका मूड चेंज हो गया। और जो वह रूट था, वह रूट से उसका हार्ट चेंज हो गया और वह खुश हो गया। कैसे खुश हो गया, तो इसमें जो है ये 4 पंक्ति टोटल है इसमें और 4 इसमें है, टोटल 8 पंक्ति का ये कविता है, पोएम है। ठीक है, ये भी पूछता है कि कितने पंक्ति में ये पोएम है, कितना लाइन्स है। तो हम लोगों को क्या लिखना है इसमें, तो लाइन्स जो है 8 है, याद रखना है आप लोगों को। और ये डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, इसका कवि है। ठीक है, राइटर ये है। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अब जानने वाले हैं कि क्या इसमें और कुछ छुपा हुआ है। इसमें बहुत कुछ तो ऐसे दिया नहीं है, उस लाइन से उतना आप लोगों को समझाएंगे तो कहानी जैसा बन जाएगा, उसके पीछे एक कहानी है, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कहानी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को ही। क्वेश्चन में जो दिया है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग ना करने से पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि इसमें हम लोग को पता चल जाए कि क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या देना है, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया, वेयर वाज द क्रो सिटिंग, कौवे कहाँ बैठा था, कौवा कहाँ बैठा था। द क्रो वाज सिटिंग अ हेमलॉक ट्री, वह एक हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। ये हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री, वह किस प्रकार का पेड़ था हेमलॉक ट्री। तो इट इज अ पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, वह एक पॉइजनस मतलब जहरीला पेड़ था। ठीक है, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, तो वह एक जहरीला पेड़ था जिसमें छोटे छोटे और वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के फूल उसमें फलते थे। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया कि व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट, क्या कौवे ने शेक डाउन ऑन द पोएट, पोएट पर, व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन ऑन द पोएट, क्रो ने क्या पेड़ हिलाया था, किसके ऊपर, तो पोएट के ऊपर। पेड़ जब उसने हिलाया था तो उसका डस्ट ऑफ स्नो जो गिरा था तो पोएट पर गिरा था, यानी जब पेड़ हिलाया था उसके नीचे कौन था, तो पोएट था हम लोगों का। पोएट कौन था, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या दिया, द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, द क्रो सूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, क्रो ने हिलाया था डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट पर, बर्फ़ की धूल को किस पर गिराया था, पोएट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। मतलब इसका कहने का है कि जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा उस पर, जब कौवे ने हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो उसका शरीर पर गिरा, तो उससे पहले उसका मूड मूड जो था ऑफ था, लेकिन उसके बाद उसका मूड क्या हुआ, कैसे चेंज हुआ। ठीक है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट बिफोर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो, उसका मूड कैसे था डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरने से पहले। तो द मूड ऑफ द पोएट वाज वेरी सैड बिफोर फॉलिंग ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, उस पर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले उसका मूड जो है ऑफ था, वह दुखी था किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या है, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि व्हाट डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, क्या पोएट को अफेक्ट किया जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा तो क्या हुआ। ठीक है, इट चेंज द पोएट सैड मूड इनटू हैप्पीनेस, तो इसमें क्या हुआ, तो वह जो पोएट था उसका जो मन उदास था वह अब इनटू हैप्पीनेस चेंज हो गया, किसमें, हैप्पीनेस, खुशी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, इसका सेंट्रल आइडिया जो है मतलब केंद्रीय विचार इस पोएम का है कि समथिंग इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंज इन योर लाइफ,
कहने का मतलब है कभी कभी कुछ समथिंग का मतलब होता है कभी कभार, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, इवन मतलब भी, कभी कभार ऐसा भी होता है हमारे साथ कोई इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है, दुर्घटना नहीं समझना है। एक होता है इंसिडेंट जिसका होता है घटना, ठीक है, और एक होता है एक्सीडेंट, इसका होता है दुर्घटना। दुर्घटना और घटना में बहुत अंतर है। घटना में कोई पास्ट चीज़ में घटी हुई चीज़ जिसमें कोई अच्छा भी हो बुरा हो उसको घटना कहते हैं, लेकिन एक्सीडेंट जब हम लोग रोड एक्सीडेंट वगैरह कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसको हम लोग एक्सीडेंट कहते हैं, वो दुर्घटना होता है, ठीक है। तो आप लोग इंसिडेंट और एक्सीडेंट में अंतर समझ गए। तो उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ जो उसकी लाइफ में एक बिग चेंजेज आया उसके लाइफ में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसमें जो मेन इसका केंद्रीय आइडिया है पोएम का वो यह है कि कभी कभार हमारे जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जो हमारी जीवन में एक बड़ी चेंजेज लेके आता है, ठीक है। इसका कहना ये है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज इन द पोएम। क्रो और हेमलॉक जो है उसका क्या सिंबलाइज दिया है इस पोएम में। तो द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, सिंबलाइज मतलब दर्शाना होता है कि इसको क्या दर्शाया है, ठीक है। संकेत क्या दिया है इसमें, सिंबल का मतलब संकेत होता है, ठीक। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज द डार्क डिप्रेसिव सॉरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर। तो इसमें क्रो और हेमलॉक ट्री को जो है वह एक डार्क मतलब अंधेरापन, डिप्रेसिव अवसादग्रस्त, सॉरोफुल, सॉरोफुल आपका एक तरह से हो गया दुखी पूर्वक, दुखद, बिटर, बिटर हो जाता कड़वा, साइड कड़वा पक्ष नेचर का। इसका कहने का मतलब देखिए इसमें जो लिखा है इससे आपको हम पहले थोड़ा समझा देते हैं इसमें कि क्या दिया हुआ इसके बारे में। इसमें क्रो जो होता है इसको बैड माना गया है क्योंकि इसका कलर बैड ब्लैक रहता है, और ये जो है शमशान में जब कोई भी चीज़ मरता है जलाने के लिए ले जाता है तो उसके चारों तरफ, जैसे मूवी वगैरह में देखें आप लोग, उसके चारों तरफ ये घूमता नजर आता है, ठीक है। और हेमलॉक ट्री तो वैसे भी पॉइजनस ट्री है, इसलिए इसको दुखी, इसको बैड सिंबलाइज दिखाया है इसमें। लेकिन वो पोएट जो है रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका कहना कि नेचर में जितने भी चीज़ है प्रकृति द्वारा दिया गया हम लोग का जितना भी चीज़ है वो कभी भी हम लोग के लिए, कभी भी हम लोग के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये इसे प्रकृति ने बनाया, ठीक है। इसीलिए जो है पोएम में क्या इसका रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसका मूड चेंज हो गया, वह दुख था पहले अब खुश हो गया, तो उसका कारण यही है। इसमें ये बैड सिंबलाइज दिखाया गया है, लेकिन उसने कहा कि प्रकृति द्वारा कोई भी चीज़ बनाया गया है तो वह हम लोगों के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता है, नकारात्मक नहीं हो सकता, इसलिए मेरा मूड चेंज हो गया और हम दुखी थे, मेरा मूड चेंज हो गया, हम खुश हो गए, ठीक है। तो इसका कहना यही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे, उस दिन क्या सोचा था पोएम ने, बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले। बिफोर द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो द पोएट थॉट, जब गिरने से पहले उसने क्या सोचा, पोएट थॉट मतलब होता सोचना, हिज डे उस दिन, वाज रूइंड एज ही वाज इन, कि वह बर्बाद था, रूइंड मतलब होता है बर्बाद, जैसे ही वाज इन अ सैड एंड डिप्रेसिव मूड, मतलब उसका कहने का है कि उस दिन वह बर्बाद था, वह दुखी था, बहुत सैड था, डिप्रेसिव था उसका मूड, ठीक है। स्नो गिरने से पहले उसका मूड इस तरह था। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि व्हाट डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है कि ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे हैड रूड, रूड जो होता है इसमें दुखी से इसको, तो इसमें दिया है पोएट में कि द पोएट सेज दैट ही हैड सेव्ड, वह कहता है कि ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, कुछ मेरा समय जो था उस पूरा दिन में से कुछ पार्ट मेरा सेव हो गया, बिकॉज क्योंकि द पोएट वाज इन अ सैड मूड, क्योंकि उस दिन जो है पोएट दुखी मन में था, एंड थॉट सोचता था दैट कि हिज होल डे वुड गो टू वेस्ट, वो सोच रहा था कि मेरा आज पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर जो भी हो, द फॉलिंग फाइन डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन जो भी हो, जब फॉलिंग मतलब गिरना होता है, जब फॉलिंग गिरा फाइन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, ठीक है, जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरा, सडनली चेंज हिज मूड, उसका क्या हुआ, सडनली अचानक उसका मूड, मन, कभी आप लोग स्टोरी नहीं लगाते उसमें बोलते हैं टू डेज माई मूड ऑफ, ठीक है, तो आज हम उदास हैं, इस तरह करके आप लोग दिखाते हैं, तो वही होता है मूड, मन होता है कि उसका मन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब, द पोएम हैज पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक मैसेज, पोएम कहता है द पोएम हैज अ पॉजिटिव, इसमें पोएम जो है वो पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक मैसेज दे रहा है हम लोग को, आशावादी मैसेज दे रहा है, सकारात्मक और आशावादी मैसेज दे रहा है कि डिप्रेशन एंड होपलेसनेस, कि डिप्रेशन जो होता है हम लोग कहीं होता है इस तरह की डिप्रेशन में हम लोग चल जाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं कि कैसे होगा नहीं होगा, तो उसी को डिप्रेशन बोला जाता है। होपलेस हो जाते हैं हम लोग, आशावादी से लेस हो जाते हैं, अब आशा नहीं रहता है तो उसको होपलेस कहा जाता है। डू गुड आवर हार्ट बट डू क्लाउड आवर हार्ट बट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग बिग चेंजेज इन आवर लाइफ,
जब उस तरह हम लोग हताश निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन निराश हताश होता है इस तरह, तो उस दिन एक इंसिडेंट इस तरह होता है जो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी चेंजेज आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह करके हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव से पूरा जो पोएम का सार था उससे मैंने आप लोगों को समझाने का कोशिश किया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब की बार जो हम लोग वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाने वाले हैं तो वो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन होगा ये होगा। 4 क्वेश्चन टोटल है, ठीक है। उसके बाद इसमें डस्ट ऑफ सुनो करके कुछ इस तरह करके लाइन भी दिया जाता है, वो इसमें पोएम वगैरह नाम का, पोएट का, पोएम का सबका नाम पूछता है, तो उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।